जिस दिन राजनीतिक स्टार्टिंग करी नहीं तो इस दादा खेड़ा पे धोख मार के इस गांव से ही स्टार्टिंग राजनीतिक यहाँ से हुई है। और वो कल उसने पता नहीं वो लोगों में तो इस बहुत का बहुत द्वेष भावना है कि उसने कल ये बात कही है कि मैं हसनगढ़ गांव का काम ही नहीं करना पसंद करता, कि मैं हसनगढ़ गांव का काम ही नहीं करना पसंद करता। भाई, शिक्षा सफलता की वो कुंजी है जिसे जीवन में अगर अपना लिया जाए तो सारी परेशानियां दूर हो सकती है, लेकिन शिक्षा का हासिल करना एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना आज के युग में हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाया जाएगा, लेकिन इस विश्व गुरु को बनाने के लिए राज्य की जो सरकार है वो किस प्रकार से सहयोग कर रही है वो आप भी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ शिक्षा का आज वो हाल हो चुका है, एक प्रकार से बिजनेस बना दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की बात करें या फिर सरकारी स्कूलों की बात करें। सरकारी स्कूलों में भी आजकल आप सभी को पता है कि 500 रुपये फीस ली जाती है। जी हाँ, मॉडल सांस्कृतिक स्कूल जो बनाए गए हैं उनको लेकर के फीस जो है वो ली जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसी चीज़ें भी देखी जाती है कि बच्चे जो है इस चीज़ को इतने कठोर उस शब्दों से ले लेते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए तो बिल्कुल चाहिए। लेकिन आज की मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, हसनगढ़ गांव जो कि उकलाना विधानसभा का एक गांव है और ये हाई स्कूल बताया जा रहा है। लगभग 150 के करीब इस स्कूल में बच्चे हैं, केवल लड़कियों का ये स्कूल है। और सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई है टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसके तहत इस स्कूल से काफ़ी टीचर्स जो है वो चले गए हैं, लेकिन यहाँ की कई पोस्टें जो है वो कैप्ट हो चुकी है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको मुबारक जी। अच्छा, देखिए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हरियाणा के तमाम जो स्कूल है सरकारी स्कूल उनको ताला लगा दिया जाता है, आज आपके गांव में भी ऐसा ही हुआ है, क्या कर रहा है? ये सरकार की दोहरी नीतियों का कारण है जी। एक तरफ तो नारा देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खट्टर साहब की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनके जो हमारे बुजुर्गों से स्कूल बनाए, उस टाइम मेहनत करके ये तैयार करे, पढ़ने का समय आया तो ये दिन प्रतिदिन टीचरों का तबादला किया जा रहा है। और सरकार की पॉलिसी है कि इनको बंद करने का स्टाइल है ये इनका, ताकि सहज इसको बंद कर चुके। लेकिन ये हमारे 5 टीचर चले गए, एक टीचर वापिस आया है। और जो मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी का टीचर है यहाँ नहीं है। इसका कारण दिन प्रतिदिन हमारे बच्चे तंग होने का कारण ये इसलिए ताकि सरकार की नीतियों के खिलाफ पर रोष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ के विधायक है जो जी या फिर शिक्षा मंत्री की अगर बात करें, क्योंकि शिक्षा मंत्री का इंटरफेयर इस मामले में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो विधायक है राज्य के मंत्री बनाए गए हैं जी, क्या उनसे आप मिले हो? हमारे गांव का एक प्रतिनिधि कल राजली गांव में मिला था उससे, और वो राजली का तो उसका जन्म है, लेकिन हसनगढ़ गांव ही वो अपना मानता था। और जिस दिन राजनीतिक स्टार्टिंग करी नहीं तो इस दादा खेड़ा पे धोख मार के इस गांव से ही स्टार्टिंग राजनीतिक यहाँ से हुई है। और वो कल उसने पता नहीं वो लोगों में तो इस बहुत द्वेष भावना है कि उसने कल ये बात कही है कि मैं हसनगढ़ गाँव का काम ही नहीं करना पसंद करता, कि उसका कोई पत्थर वगैरह था, कोई किसी बच्चे ने उखाड़ दिया या ना उखाड़ दिया किसी को पता नहीं है। लेकिन उसके द्वेष भावना को करते हुए ये इतने बड़ा दंड भी इन बच्चों को नहीं देना चाहिए। उसने गांव के लोगों को मिलकर शिक्षा मंत्री से मिलाएं या खट्टर साहब से मिलाएं या आदरणीय दुष्यंत सिंह से मिलाएं और मिलकर इस गाँव की समस्या करने का हल करने का उसका सबसे बड़ा दायित्व है। आपने कहा कि राजनीति यहाँ से शुरू की थी, क्या उनका वोट भी इसी गाँव में? नहीं, वोट नहीं है, लेकिन वो जो स्टार्टिंग की नहीं, वो जो प्यार प्रेम था उस हसनगढ़ गांव में उसका ज़्यादा था, इससे फिर आगे के आगे उसको मिला है। और पहले वोट बनवाने की कोशिश भी यहाँ की थी। मेरे को ये पता नहीं कि उसने वोट यहाँ बनवाया कि ना बनवाया, ये मेरे को पक्की होनी है। तो आपको कह दिया गया है कि हसनगढ़ गाँव के अंदर कोई भी विकास कार्य उनके द्वारा नहीं किए जाएंगे। जो कल हमारे गांव के 10 आदमी थे, जो जिसमें जेजेपी के भी थे, राम सारा गांव के संयुक्त था, सारा प्रतिनिधित्व मिला नहीं। उन लोगों ने ही गांव को बताया कि कल हम मिले तो उसने ये कहा भाई हसनगढ़ में मेरे साथ वो किया नहीं, मैं हसनगढ़ की कोई सुनाई नहीं करूँगा। जी, प्रधानमंत्री जी है वो देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उस विश्व गुरु बनाने में कितना सहयोग कर रहे हैं? शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा के अंदर ही वो विश्व गुरु इतना छोड़ तो भारत का शिक्षा के का स्तर बिल्कुल गिर जाएगा।
शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, उसके उलट हरियाणा सरकार कर रही है। क्योंकि स्कूलों के अंदर जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर 5 मास्टरों की बदली होगी। एक महीना पहले हम इसी बात ने लेकर यहाँ आए थे, इकट्ठे हुए थे। उस दिन भी हमने ताला लगाने की नौबत आई, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल तो खुला रहे तो तभी अच्छा लगता है। अगर स्कूल के अंदर ताला लगता है तो बुरा भी लगता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। तो मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूं, या खासकर हमारे अनूप धानक जी, जो हमारे जो हल्के के MLA भी है, राज्य मंत्री भी है, जो हमारे गांव का प्रतिनिधि मंडल मिला, ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए। अगर कोई गलती कर देता है उसको एक बच्चा समझ कर माफ़ कर देना चाहिए। और गांव की जो है बहुत भारी समस्या है बच्चों की, इस गांव वालों से मिलकर, चाहे वो राज्य दुष्यंत चौटाला से मिलाए, हमें शिक्षा मंत्री से मिलाए, मुख्यमंत्री से मिलाए, चाहे किसी से भी मिलाए कि इस समस्या को हल करने का रिक्वेस्ट करें। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। कितने टीचर्स ऐसे थे जो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के चले गए? यहाँ से 5 टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है बताया, तो उसके बदले में सिर्फ 2 टीचर आए हैं। फिलहाल हिंदी का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, SS का नहीं है, मैथ का नहीं है। मैथ का तो 3 साल से नहीं है। जो मुख्य विषय है, मुख्य जो सब्जेक्ट है, उन्हीं के अध्यापक नहीं है। सिर्फ अब तो जो मास्टर रहे हुए हैं, सिर्फ एक स्कूल नहीं एक फाटक बनकर रह जाएगा, कि 2-4 मास्टर सिर्फ इन बच्चों को रोक ही सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। तो इस फाटक की बजाय अगर स्कूल को स्कूल रखना है तो यहाँ मास्टर भेजने का कष्ट करें। नहीं, देखिए, टीचर जैसे आ जाएंगे वो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी है। ऐसा लगता है कि एक बार जो है ये बंद कर दी गई थी पोस्टें, दोबारा से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि दोबारा से खोल रहे हैं, चाहे वो कौशल विजा रोजगार के तहत आए या फिर अन्य कई स्कीमें जो है उनके तहत यहाँ पर आ जाए। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से ताला लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी गलती तो नहीं की जा रही? नहीं, गलती तो कहे जी, गलती नहीं कर रहे। गलती तो कई बार मान लीजिए इस तरह की बार बार कहने के बावजूद, जैसे 1 महीना पहले हम इकट्ठे हुए, उस टाइम यहाँ से 4-5 पोस्ट कैप्ट कर दी गई थी। तो यहाँ इकट्ठे हुए तो इसी तरह मैंने धरना प्रदर्शन किया, तो उसी शाम सरकार से या डिपार्टमेंट से पता लगा कि पोस्टें खोल दी गई है, तो हम चुप बैठ गए। तो अब 1 हफ्ते से हम सुनने में आई दोबारा फिर वो कैप्ट कर दी गई है और 5 अध्यापक यहाँ से भेज दिए गए हैं। तो बार बार इस समस्या आ रही है मास्टरों की। तो सरकार इस नीति को वापस लेकर यहाँ से किसी भी स्कीम के तहत यहाँ मास्टर पूरे किए जाओ। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना टाइम में देखा जा रहा था कि जो शराब के ठेके थे उनको खोला जा रहा था, लेकिन आज की अगर बात करें तो शिक्षा के जो मंदिर होते हैं उनको बंद किया जा रहा है। और बार बार अगर मंदिरों की बात करें तो बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, कॉलेज वगैरह जो है इस सरकार में मेरे ख्याल से एक भी नहीं बनाया गया होगा। नहीं, ये बात आपकी सही है। ठेके, शराब के ठेके तो बहुत, मेरे ख्याल तो पहले तो पूरा हल्का में एक होया करता, जैसे बरवाड़ा में एक हो गया। ये तो गांव-गांव में आप मेरे ख्याल आ जाएंगे, 2-2 गांव पे एक ठेकेदार है। बाकी रही स्कूलों की बात है, स्कूलों के तो हालात आपने देख ही लिए। देखो, हमने 1 महीने पहले भी ये बात कही थी, 5 अध्यापक यहाँ से पोस्टिंग होकर चले गए थे, तो 2 ही आए हैं, 3 तो इम्पैक्ट हो गए। वो पोस्टें हैं जो मतलब खाली पड़ी है। ये स्कूल में लाके PT समेत 4 ही अध्यापक हैं। न्यू बताओ, 160 बच्चे बताओ हैं पर 5वीं से 10वीं तक के, बाकी 100 बच्चे और भी होंगे प्राइमरी, 250 के करीब बच्चे हैं। तो 4 मास्टर उनको कैसे बताओ? शिक्षा का सत्र है जो ये बनेगा घटेगा, आपने ये तो आप भी जानते हैं। शिक्षा के सत्र की आपने बात की है, शिक्षा का सत्र तो कोरोना टाइम के बाद बिल्कुल जीरो चला गया था, लेकिन दोबारा से जैसे जैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, नई नई नीतियाँ सरकार भी लेकर के आ रही है, लेकिन इस प्रकार की जो नीति आती है तो लगातार उनका विरोध हो रहा है। क्या कारण है? जो सर नीति है जो सरकार सही नहीं है, नीति सही नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि एक भी पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए, यहाँ 6 पोस्ट खाली पड़ी है।
तो इससे शिक्षा प्रभावित होगी। बच्चे बैठे हैं, भाई जी ने बताया कि वे फाटक बनकर रह जाएंगे, स्कूल नहीं रहेंगे। तो ये निश्चित है, फाटक ही लगता है, मतलब फाटक ही है। अगर आपके गांव में जो टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत या अन्य किसी पॉलिसी के तहत टीचर्स नहीं आ पाते हैं, तो आपका जो अगला कदम है वो क्या रहने वाला है? अगला कदम तो जी देखो, गरीब तबके के बच्चे हैं ज़्यादा, तो मेरे ख्याल तो इनकी शिक्षा ही प्रभावित होगी। मुझे लगता नहीं है कि भाई कहीं ऐसे, ये तो कोई इनमें तो 10-5 तो ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को कहीं न कहीं एडजस्ट कर देंगे, कहीं न कहीं अच्छे स्कूलों में कर देंगे जहाँ शिक्षा का, या प्राइवेट में कहीं भी। बाकी तो 90% तो देखो उनका हाल तो भविष्य खराब हो। यानी कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो ये सभी बच्चे, सभी गरीब घरों के बच्चे ज़्यादा, इनमें तो 90% गरीब घरों के बच्चे। सर, ताला लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? ताला तो इसलिए लगा दिया ना, हमारे गांव के इन बच्चों का भविष्य खराब करने लग रही। सरकार की नीति खराब है, इस सरकार की नीति के कारण ताला लगाना पड़ा। तो ये बच्चे कहाँ जाओगे अब? इनका तो भविष्य खराब कर दिया सरकार ने। ये सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये तो बेटियों को मरवाने का काम करती है। ये बेटी कहाँ जाएगी? गरीब तबके की बच्ची है, मैं बेटी है, ये कहाँ जाएगी? प्राइवेट में पढ़ाने का इनका वो नहीं है, स्कूल का ताला लग दिया तो ये कहाँ पढ़ेगी? अब कहाँ जाएगी? जी बिल्कुल, दर्शकों बताना चाहूँगा, अक्सर आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में अक्सर गरीब घर के बच्चे जो है वो आते हैं, लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ समय में देखा जा रहा था, सरकारी स्कूलों का स्तर था जो, वो अध्यापक इतने अच्छे आते जा रहे थे कि स्तर बिल्कुल ऊपर उठता जा रहा था। और कई जगह तो हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि वो ये बोल रहे थे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते ज़रूर है, लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से हमारा कॉम्पिटिशन अगर करवाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये स्कूलों को ताला लगाने की नौबत जब आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एक्सेप्ट कर पाएंगे। सर, आप क्या कहेंगे? आपके गांव में शिक्षा का स्तर जो है वो किस प्रकार से चल रहा है? अगर पहले की बात करें तो, अब की मैं बात नहीं कर रहा, पहले जो अध्यापक थे वो किस प्रकार से पढ़ा? जो अध्यापक थे, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया चल रहा था। और ये सरकार ने मान लिया इतना वो कर दिया कि मान लिया शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल डाउन है, जान लग काम मतलब। कारण क्या है? सरकार का अकेले सरकार पे थोप रही है, गांव वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? जिम्मेवारी तो बना है, गाँव वाले जिम्मेवारी है, ले आ रहे हैं ये सरकार। ये तो देखा जा रहा है, गांव वाले ने तो ताला लगा दिया, ताला लगाने से कोई समाधान हो जाएगा? इतना बड़ी जिम्मेवारी गाँव की ओर के हो गई, गाँव तो पूरा मतलब इतना बड़ी जिम्मेवारी और के लेगा। सरकार का आगे दुखड़ा लोन लग रहे हैं। कल अनुदान ने मिले थे इस बारे में, उसने हमारी वह एप्लीकेशन लेने देने मना कर दिया। असली मंदिर तो शिक्षा मंदिर है, यूँ मंदिर है, फिर जाओ मंदिर मस्जिद में दीवाला और कुछ नहीं है। असली मंदिर है तो शिक्षा मंदिर है, इसे ना सरकार बंद करने लग रही है, मतलब जमा सिस्टम खराब करने लगी सरकार। क्या बोला था अनूप धानक जी ने? क्या बोला था? धानक ने ये बोला था कि मान लिया मैं हसनगढ़ गाँव का काम नहीं करूँगा। मेरा आपने कारण नहीं पूछा? क्या कारण पूछा? वाला पत्थर फोड़ रखे हैं। मान लिया जो खड़ा है 11 लाख रुपये की पत्थर लगा ला किसी शरारती तो उतना फोड़ दिया, उसके लिए गाँव के ऊपर जिम्मेवार होगा। को रायतन को बाहर का ही फोड़ सका है क्या? गाँव का भाईचारा खराब करने का काम करे हो, इसने मतलब सोचनी चाहिए बच्चों को विषय बारे में, बस भाई साहब। नहीं, आपको नहीं लगता कि जब दोबारा से चुनाव आएंगे अनूप धानक जी फिर यहाँ से वोट मांगने की कोशिश करेंगे, उससे में आप क्या करेंगे? वोट तो फिर काम के आधार पर मिलेंगे नहीं, काम बढ़िया करेगा तो वोट मिलेंगे आगे। मान लीजिए काम करेंगे, ये वोट करे थे, जो काम ये करने लग रहे हैं सरकार या जेजेपी वाले ज़्यादातर करे हैं, मतलब ये ज़्यादातर वो करे हैं, क्योंकि +2 की चिट्ठी आ गई हमारे स्कूल में, +2 का स्कूल बना था, इसके पास में गए, हल्का जिम्मेवार है, राज्य मंत्री है, इसने कहा जाएगा +2 का स्कूल खातर मतलब पूरी पंचायत के ही काम गया, इतनी मना कर दिया, बोला स्कूल नहीं बनागा +2 का। बोला क्यों नहीं बनागा? यूँ बोला बच्चे पूरे करो, बच्चे पूरे कर दोगे, +2 का स्कूल बनाएंगे, आधे बच्चे अपने आप नहीं पूरे होंगे, आगे और बालक आएंगे, इसमें सटा बढ़िया होगा, पढ़ाई बढ़िया चलेगी। और एक गांव है अपना टोहाना में है, 118 बच्चे उसमें, हमारा तो 150 बच्चे हैं स्कूल में, 118 वर्ग में ये अपना शिक्षा मंत्री न वो मतलब 118 बच्चा +2 का कर दिया, हमारा स्कूल में तो 150 बच्चे हैं। बिल्कुल दर्शकों, कई जगह इस प्रकार की बातें जो हो वो निकल करके सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये देश विश्वगुरु बनने वाला है। बेटा क्या नाम आपका? मन्नू। कौन सी कक्षा में पढ़ती? 7वीं कक्षा में। 7वीं कक्षा में। कितने टीचर चले गए आपके स्कूल से? हमारे स्कूल में से 5 टीचर चले गए। कैसा पढ़ाते थे वो?
बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो अब आपकी पढ़ाई कैसे होगी? टीचर्स तो चले गए हैं, कैसे पढ़ाई कर पाओगे? हमारे टीचर वापस आने चाहिए, जब तभी हम पढ़ पाएंगे। अगर टीचर्स नहीं आते तो ट्यूशन वगैरह लगवाओगे? यस। आपके घर वाले आते हैं, इस प्रकार का आंदोलन करते हैं, आप लोग भी उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समय तो आपका ही बर्बाद होता है? समय बर्बाद होता है आपका, पढ़ाई खराब होती है। यस सर। दर्शकों, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बोल नहीं पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बोल पाएंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम तन्नू है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। अच्छा, आज बाहर बैठे हो, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? पढ़ाई जब करेंगे जब हमारे टीचर होंगे, अगर टीचर ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे? कितने टीचर चले गए? 3 टीचर चले गए। 3 चले गए? 5 गए थे और 2 टीचर आ गए, अब 3 नहीं आए। तो अब आपको लगता है कि बाहर बैठ करके इस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे तो टीचर वापस आ जाएंगे? अगर यहाँ पे नहीं होगा तो कुछ आगे जाएंगे। यानी कि बड़ा रुख ले सकता है ये आंदोलन? हाँ, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा रूप ले सकता है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लगता है कि सरकार बेटी पढ़ाना चाहती है, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती है? अगर सरकार बेटी पढ़ाना चाहती होती तो ऐसा करती ही नहीं। टीचरों को यहाँ से भेजती नहीं, अगर भेजती तो यहाँ पे वापस भी भेजती। अच्छा, देखिए ये बताइए, आपके जो टीचर्स थे वो किस प्रकार से पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे या कैसे थे? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो अब जो नए टीचर आएंगे, आपको लगता है कि वो उस प्रकार से पढ़ा पाएंगे? ये तो पता नहीं, अगर टीचर ही नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल दर्शकों, टीचर नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? कुछ अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कर लेते हैं बात। राम राम ताई। राम राम भाई, तो कह दे मन तो जी हाँ बताइए। जी। आज बच्चे जो है बाहर बैठे हुए हैं, आप भी इनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन स्कूल को ताला लगा दिया गया है। हाँ जी, यहाँ स्कूल से 5 टीचर गए थे जी, उनकी बदली हो गई थी जी, वापस 2 ही आए हैं सर। अगर 3 टीचर वापस ना, हिंदी इंग्लिश और मैथ के वो टीचर ही नहीं है यहाँ पे। अगर वो टीचर नहीं होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हम चाहते हैं कि उन जो टीचरों की जो सीट कैप्ट की गई है उनको वापस भरा जाए, वरना हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। नहीं, सरकार तो नई नई पॉलिसी लेकर के आ रही है, बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाइए तो आप वो उनका फीस जो हम गरीब आदमी, हमारे पास काम धंधा ही नहीं होगा तो हम प्राइवेट में कैसे पढ़ाएंगे? हमें अपना बच्चों का पेट सरकार खुद 1100 रुपये फीस स्कूल को दे रही है। 2 साल से वो भी बंद है जी। प्राइवेट स्कूलों को दे रही, नई स्कीम लेकर के आई है, आपको पता है उसके बारे में? पता है सर। पता है सर। बताइए क्या पता है सर, मैं फोन में देखी थी सर। भी जो नौकरी वाले हैं उसके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे तो उन्हें 500 रुपये देने पड़ेंगे सर, और उड़ने के बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ेंगे तो 1100 रुपये सरकार देगी। तो वे सरकारी में क्यों पढ़ाएंगे सर? प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो 1100 मिलेंगे उन्होंने। नहीं, शायद आपके समझने में कुछ भूल रह गई है। वो स्कीम ये है, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो 1100 रुपये उनकी जो फीस है उस स्कूल की वो सरकार पे करेगी। तो पता नहीं सर, हम तो गरीब आदमी जी, प्राइवेट में कैसे पढ़ाएं जी? हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है सर। नहीं, आपको फीस थोड़ी देनी है। नहीं सर, फिर हम तो यहीं पढ़ाएंगे सर, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में। अगर यहीं से बात नहीं बनी सर, हम आगे जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ से भी नहीं, जहाँ धरना पड़ेगा नहीं जी, वहीं धरेंगे जी हम। जहाँ लग हमारे पास जाएगा बच्चों के लिए जी, वहाँ ही लग जाएंगे मम्मी। क्यों बच्चों की पढ़ाई जाएगी तो जिंदगी कहाँ से पूरी होगी बच्चों की? गरीब आदमी है, पेट पढ़ना मुश्किल हो रहा है जी हमारे पर। तो बच्चे प्राइवेट कैसे पढ़ाएंगे मम्मी? ये तो आप भी बता सको जी। सरकार जो स्कीम लेकर के आई है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो फीस नहीं ले रहे हैं आपसे, वो तो फ्री पढ़ा रहे हैं। मिलेंगे जब तसल्ली होगी जी। ये लोग तो करता पर, हाँ तो करता पर का तो कहाँ जी बिल्कुल। एक बात अभी निकल करके आई, क्या कहा सर? ये स्कूल तो फिर बंद हो जाएंगे, इसका मतलब तो ये है भी सरकार ने इन सरकारी स्कूलों प्राइवेट कर दिया जाए। बिल्कुल दर्शकों, यही बात है जो सरकार कहलवाना चाहती है या फिर जो करना चाहती है। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, उसकी चाल जो थी वो इन लोगों के समझ में तो आ चुकी है, लेकिन उसका रास्ता अल्टरनेट क्या हो सकता है वो शायद इनके समझ में धीरे धीरे आएगा। जी 10,000 बिना देख लागो नहीं कर दिया, हमें गरीब लोग हमारा पेट पालेंगे, एक भी स्कूल में पैसे देवांगे हमें। ये किताब लेने लग जब 200 रुपया था, एक किताब नहीं आती है, ये 1100 रुपये दे रही सरकार। 1100 रुपये में बच्चे की जिंदगी तो नहीं बनेगी। बच्चे हमें मास्टर चाहिए 3 और हेडमास्टर भी नहीं है, प्रिंसिपल के बिना क्या कैसा स्कूल है ये?
फिर हमें कोई पूछता कि कोई हम जब जवाब देंगे। अब हमारी सरकार सुनेगी ही नहीं तो हम कहाँ से कहेंगे। हमें हमारे मास्टर वापस दो, मैथ, इंग्लिश और साइंस के। यहाँ पर मास्टर नहीं है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है हमारा। स्कूलों का प्राइवेट नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट कारण इस शिक्षा नीति का करना चाहते हैं। अच्छा, कल बताया जा रहा है कि ग्रामीण यहाँ के विधायक अनूप धानक से मिले थे, क्या कुछ कहा था उन्होंने? ये उन्होंने कहा जी मैं संगठन का कोई भी काम नहीं करूंगा। क्यों, आप लोगों ने वोट नहीं दिए थे? तो फिर ऐसा अब आपके साथ बर्ताव क्यों कर रहे हैं? जी हमें क्या पता पंचायती मामला उनके साथ क्या हुआ है, हम औरतों को तो नहीं पता उसके बारे में। हाँ, बच्चियों ने क्या बिगाड़ा उसका, तो सहयोग दे सकते हैं। हमें कोई इस बारे में कोई पता नहीं भाई पंचायत ने उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया। जी हमारे बच्चियों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पे? मिलना चाहते हैं। हाँ। जे उससे पूछना चाहते हैं कि हमारे गांव ने ऐसा क्या बुरा कार्य किया है कि वो हमारा काम ही नहीं करना चाहते, हमारे बच्चों के टीचर नहीं लाना चाहते, उनको पढ़ने नहीं देना चाहते, स्कूल का ठेका उठाना चाहते हैं। क्या जी हम स्कूल का ठेका उठने देंगे? अगर गाँव वासी सब एक साइड हो गए तो कोई प्राइवेट नहीं होने देंगे जी हम। अनूप धानक जी, मेरे को ऐसा सुना है कि इस चैनल की वीडियो आप अक्सर देखते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो इस गांव की महिलाएं आपसे मिलना चाहती है, इनसे संपर्क कर लीजिए, गांव के सरपंच से संपर्क कर लीजिए और इनका समय निर्धारित कर दीजिए कि ये महिलाएं आपसे मिलकर के क्या बातें करना चाहती है। जी बताइए। अनूप धानक ये ठेके बंद क्यों नहीं करवाना? मेरे स्कूल बंद करवाने पे तुले हैं, ये बताओ। ये बच्चे बेचारे इन पे इतने क्राइम हो रहे हैं जगह जगह। आज फलानी जगह बच्ची के साथ ये हुआ, आज फलानी जगह। अगर ये पढ़ा ही नहीं तो आगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये इन पे कुछ सीखा नहीं गई है तो ये आगे करके लेंगी कि कैसे देश का नाम रोशन करेंगे, कैसे हमारा नाम रोशन करेंगी ये। बिल्कुल दर्शकों, बड़ी एक ऐसी बात है जो शिक्षा पर प्रहार जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के विद्यालय में जो भी टीचर है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आगे मामला जो है वो क्या चल रहा है, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं बात हो पाती है तो वो एक अलग बात रहेगी। लगातार बने रहिएगा इसी प्रकार से अपने सहयोगी के साथ में, आपका साथी नरेश कुमार। सर जी, जो ज्ञापन सौंपा है आज क्या मामला है और कहाँ से ये लोग आए? देखिए, बडनपुर गांव है उचाना सब डिवीज़न के तहत, उसमें से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो है आए हैं। बडनपुर में कोई बाबा जो है डेरे में रह रहा है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और ज़मीन कम थी, ज़्यादा ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, आने जाने वालों पे फब्तियाँ कसते हैं और कुछ जातिवाद का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। तो इन तीनों चारों बातों पे संज्ञान लिया है और संबंधित एसएचओ से मैं बात करूंगा और माननीय एसपी साहब से भी बात करूंगा। इन सब की बातों जो जायज़ बातें हैं उनमें हम इनके साथ हैं और मैंने इनसे कहा है कि आप प्रेम प्यार भाईचारे से गांव का आपसी सौहार्द बनाए रखने में हमारी मदद करें। कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे गाँव का सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है, बडनपुर का तो नाम ही बढ़ाई के साथ शुरू होता है। तो मेरा इन सब से आग्रह मैंने किया है कि आप शांति और भाईचारे का परिचय दें और जो भी कानून संगत तर्क संगत कार्रवाई होगी कानून के तहत जांच के बाद एफआईआर जो भी दर्ज हुई है उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। इन सब की रक्षा करना हमारा न केवल फ़र्ज़ है, न केवल कानूनी फ़र्ज़ है, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है और उस दायित्व के निर्वहन में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने एसडीएम कार्यालय की ओर से इनको बहुत आज भरोसा दिलाया है, ये सब मेरी बातों से संतुष्ट हैं और प्रशासन से संतुष्ट हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि सामाजिक सौहार्द, प्यार, प्रेम, भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए और यही मैं मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि उचाना का नाम ऊंचा है, बडनपुर की बढ़ाई है, तो इसी में है कि हम सब आपसी प्रेम प्यार भाईचारे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। आपका बहुत धन्यवाद। सर, एक पिछले दिनों भी एक मामला इसी को लेकर आया था, बाबा को लेकर जी, मारपीट का मामला तो नरवाना सदर थाना में चला हुआ था जी, उसको लेकर फिर कुछ बातचीत नहीं हुई आगे? सर देखिए, जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको तर्क संगत निर्णय तक, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस जांच में तेजी लाई जाएगी।